नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं कालिका शाबर मंत्र के बारे में बताऊंगा। तो इससे ये आपने अगर सिद्ध कर दिया तो इसको वैसे तो सिद्ध करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर कुछ नियम है। तो आपको रोज़ जाप करना है तो ये उसकी सिद्धि आपको मिलती रहेगी और जो उसका जो ताकत है वो आपको आजमाने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो शाबर मंत्र है ये शत्रुओं से तथा नकारात्मक जो ऊर्जाएं रहती है उससे आपके घर की, आपकी या किसी जगह की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच जैसी ये शाबर मंत्र है, ये साधना है। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका सदुपयोग हो जाए। तो पहले मैं मंत्र बताता हूँ, बाद में विधि और उसका उपयोग कैसा करना है मैं बताता हूँ। तो कालिका शाबर मंत्र इस प्रकार है। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करो भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। मंत्र फिर से दोहराता हूँ मैं। ओम कालिका खड़क खप्पर लिए ठाड़ी, ज्योति तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करो भक्तों की रखवाली, ना करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ये मैंने मंत्र स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। तो ये जो मंत्र है कालिका शाबर मंत्र, इसकी विधि इस प्रकार है कि आपको 27 दिन तक, आप किसी भी दिन ये शुरू कर सकते हैं या देवी के दिन में यानी शुक्रवार को किया तो भी बहुत अच्छा है। इसमें आसन माला इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। आसन माला की आप कहीं भी बैठ सकते हैं, दिशा का विधान कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, 27 दिन तक रोज आपको 15 मिनट कम से कम जाप करें। ज़्यादा गति से भी नहीं, धीमी गति से भी नहीं, तेज गति से भी नहीं, धीमी गति से भी नहीं, आपको मध्यम गति से जो आप जाप करते हो उच्चारण करने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसे आप 15 मिनट तक रोज 27 दिन तक कीजिए। इसलिए मैंने बोला इसके माला की जरूरत नहीं है। आप 15 मिनट कम से कम बैठे, ज़्यादा भी आप बैठ सकते हैं। तो 27 दिन आप ऐसे रोज 15 मिनट आपने जाप किया तो ये सिद्ध हो जाएगा। और एक बात कि जब भी आप जाप करोगे तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपका जो ध्यान है वो भूमध्य में यानी दोनों भुआएं रहती है, जहाँ हम तिलक शुरू करते हैं लगाने को, वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, उसके मध्य में आपका ध्यान होना चाहिए। और आवाज़ आपकी धीमी होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए यानी ज़्यादा जोर से भी नहीं और मन से भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा ओठ हिले तो आपको आपके नज़दीक कोई बैठा है उसको सुनने को आना चाहिए, इतनी ही आवाज़ में आपको ये 15 मिनट तक जाप करना है आपको। तो ये 27 दिनों के बाद ये आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। उपयोग आप इसका बाद में कर सकते हैं। तो उपयोग आपको कैसा करना है, तो आपको कहीं भी लगे कि यहाँ इस जगह पे कुछ तंत्र बाधा किए हुए हैं या तांत्रिक क्रिया किए हुए हैं या कुछ भूत प्रेत साया है, जिन जिन्नात है, और उस जगह को आप उनसे मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 3 साबुत लौंग लेना है। ये सब आप ये 27 दिन की क्रिया यानी सिद्धि करने के बाद आपको ये करना है। तो आपको 3 लौंग लेना है, दाहिने हाथ में मुट्ठी बंद करके आपको वैसे ही भ्रू मध्य में आपको ध्यान करते हुए 21 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद जो मुट्ठी में जो लौंग है वो अभिमंत्रित हो जाएगी इस कालिका शाबर मंत्र से। और बाद में आप उस तीनों लौंग को जहाँ पे आपको लगे कि बाधा है या तंत्र क्रिया किसी ने की है उस जगह पे आप उसको डाल दीजिए। तो डालने के बाद उस जगह से तुरंत सारी बाधाएं जो है यानी नकारात्मक शक्तियां हैं या बुरी शक्तियां हैं वो तुरंत उससे हट जाएगी और उस जगह की सुरक्षा हो जाएगी। इसका और एक भी उपयोग है कि जब भी आप काम करने को जाओगे बाहर और आपको चाहते हैं कि उस काम में सफलता मिले, तो 21 बार आपको ये मंत्र पढ़ के घर से बाहर पाँव निकालना है,
घर के अंदर रहकर आपको 21 बार मंत्र बोलना है और घर के बाहर पैर रखना है और वापस मुड़ के नहीं आना है। जब शाम को जो काम करने के बाद आया तो चलेगा, पर तुरंत मुड़ के नहीं आना है आपको। तो इससे आपके काम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। और एक इसका उपयोग है कि अगर घर में आप रोज ऐसे ही 15 मिनट तक ये जाप करोगे, जैसे आपने सिद्धि के वक्त 27 दिन तक किया था, वैसे अगर 15 मिनट आप हर रोज करोगे जिंदगी भर, तो घर की जो सारी तंत्र बाधा, भूत प्रेत, साया, किया करा या कुछ भी हो, तो घर से और घर में जो व्यक्ति रहते हैं उनसे वो सारी बाधाएं तुरंत हट जाएगी और घर पे हमेशा एक सुरक्षा कवच बना रहेगा, ताकि एक बार हटने के बाद दोबारा किसने तंत्र क्रिया किया या कुछ काला जादू किया तो वो भी उससे घर पे नहीं आएगा और उस सुरक्षा कवच उसको बाहर ही रख देगा। तो इससे आप सबकी सुरक्षा हो जाएगी। तो ये आप उपाय जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।